अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमें एक आंटी का सत्संग मिला है और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे लिख के भेजा है, तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। संगत जी, एक और आंटी का सत्संग सुनेंगे, उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेजा है, तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी लिखती है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। बहुत दिनों से मैंने कोई शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया है। गुरु जी का बार बार यही आदेश आ रहा था कि पुत्र शुक्राना कर, तेरे एक शुक्राने से तेरे सारे बंद रास्ते खुल जाएंगे। तो आज मंगलवार रात के तकरीबन 9 बजे ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी जो मुझसे लिखवाएंगे वही मैं लिखूँगी। कई सत्संगों में भिन्न भिन्न बीमारियों के साधारण घरेलू इलाज गुरुजी बताते हैं। ये सामान जो गुरुजी बताते हैं ये सामान हमें बड़ी आसानी से हमारे किचन में ही मिल जाता है और घर में ही इलाज भी हो जाता है। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। घर में शांति का माहौल बनाए रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं शुक्राना करो, आज का शुक्राना तेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। जितना शुक्राना करोगे उतनी जल्दी तेरी किस्मत बदल जाएगी। शुक्राना है गुरुजी, आप घर में खुशियों की बारिश करने वाले हो। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। हर सांस का शुक्राना गुरुजी, जो मिला है उसका शुक्राना गुरुजी, जो नहीं मिला उसका भी शुक्राना गुरुजी। सत्संग शेयर करने वाली आंटी का भी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज, इतना प्यारा और बेस्ट सत्संग में सुनवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु। समझ जी, आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती भूल हो जाए तो संगत जी गुरु जी प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। जीवन में गुरु जी के इतने चमत्कार, इतने सत्संग हैं कि हम अपनी जुबान से बोलकर हम उनका गुणगान नहीं कर सकते, उनका शुक्राना अदा नहीं कर सकते। लेकिन उन्हीं में से कुछ सत्संग हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगी और जो गुरुजी मुझसे बुलवाना चाहेंगे वही मैं बोलूंगी। संगत जी, पिछले अमावस्या से ही घर में किसी न किसी की तबीयत सी खराब हो रही थी और मेरी भी तबीयत बहुत खराब हो रही थी। मतलब भी नहीं था, लेकिन शरीर इतना भारी हो गया था कि कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा था। अगर लेटी हूँ तो उठने का मन नहीं करता था। घर का काम भी मुझसे ठीक से नहीं हो पा रहा था। बहुत जल्दी थकान हो रही थी और बहुत जल्दी सांस फूल रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या है। शुरू में तो बस पैरों में दर्द ही हुआ, फिर कमर में, और फिर धीरे धीरे वो दिक्कत इतनी बढ़ने लगी। मैं लगातार गुरु जी का मंत्र जाप, जल प्रसाद, चंदन टीका ये सब करती रही और उसके बाद में सपने भी अजीब से आने लगी मुझे। तो मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरु जी प्लीज कृपा कीजिए मुझ पर। एंड उसी टाइम अमावस्या के बाद ही मेरी पीरियड्स भी आते हैं, तो मंत्र जाप और जल प्रसाद ये सब मेरा 6-7 दिनों के लिए छूट सा ही जाता है, क्योंकि गुरु जी को घर में सिर्फ मैं ही मानती हूँ और मैं ही उनका मंत्र जाप वगैरह सब कुछ करती हूँ। कोई और नहीं मानता उन्हें, और मैंने बताया भी नहीं। हस्बैंड को बताया मेरे को, लेकिन वो ये भी नहीं बोलते कि तुम इनको मत मानो, मत पूजा करो, और ये भी नहीं कि हाँ मैं भी उनको मानूंगा। मतलब गुरु जी की कृपा जिस पर होती है वही उनसे जुड़ पाता है। तो उसके बाद मैं जल प्रसाद जो भी होता है वो पानी की मटकी में मिला देती हूँ और पूरी फैमिली, अगर मैं सामने से देती हूँ तो मेरी मदर इन लॉ को लगता है पता नहीं क्या ही करती रहती है। तो वो जल भी बहुत थोड़ा संकोच करके पीती हैं, और चंदन टीका भी मैं उनको, फिर मुझे पता चल गया कि ये इनको थोड़ा वहम होता है कि कोई गलत क्रिया तो नहीं कर रही, तो इसलिए मैं उनको सामने से कुछ भी नहीं देती हूँ। मैं सिर्फ मटके में डालती हूँ और पूरा घर उसी जल को पीता है। तो ये थॉट मेरे मन में डालने के लिए अनंतम शुक्राना, क्योंकि सामने से मेरे हस्बैंड तो पी लेते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने बोला कि हम तो किसी भी चीज के लिए मना नहीं करते हैं, कभी वो नहीं करते हैं कि क्या दे रही हो क्या नहीं। तो फिर मैंने उस दिन से थोड़ा सोचा कि ऐसे ही क्यों करना है, मटके में डाल देते हैं, अपने आप सब पियेंगे। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी। एंड उसके बाद में मेरे
तबीयत जो है ऐसे ही खराब सी, थकान, यही सब होता रहा। तो उसके बाद मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी प्लीज मुझे इस दिक्कत से, इस नेगेटिविटी से छुटकारा दिलाइए प्लीज गुरुपा। मैं ये भी समझ रही थी कि गुरुजी कोई बड़ा कष्ट छोटे का काट है, लेकिन मेरी पूरी बॉडी ऐसा हो रहा था कि जैसे किसी ने जकड़ रखी हो, और मुझसे जीना चढ़ने में भी, नॉर्मल काम करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। मेरे पैर बहुत स्वेलिंग, एकदम दर्द, पूरी बॉडी में पेन, बाहरापन, ये सब हो रहा था। तो उसके बाद मैं जब पीरियड्स मेरे खत्म हुए उसके बाद में मैं पूजा करने आई अपने घर के मंदिर में ही, वहाँ मंत्र जाप करने बैठी। तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, तो अचानक से क्या होता है कि मेरी आंखें बंद थी संगत जी, और बहुत एकदम तेज रोशनी, मुझे ऐसा लगा कि बहुत तेज रोशनी हुई है मंदिर में से। हमारा मंदिर बहुत छोटा सा है, तो उसमें से बहुत तेज रोशनी से कोई चीज इतनी तेज झटका दे के निकली है मेरी सीने से, कि मुझे बहुत जोर का झटका लगा और बहुत प्रेशर से वो चीज निकली है। तो मैंने फिर भी अपनी आंखें नहीं खोली और लगातार गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। उसके बाद मैंने जल प्रसाद किया। तो गुरुजी ने मुझसे भस्म किया। इसके लिए अनंत शुक्राना। ये मिरेकल मेरी लाइफ में पहली बार हुआ है। 7 अक्टूबर को कोई गुरुजी ने मुझे अपने हाथ से जोड़ा था, लेकिन धीरे धीरे मुझ में काफी चेंजेस हुए। मैं हमेशा डरी डरी सी रहती थी, जैसे कुछ हुआ था, मन में बहुत कुछ आता था, लेकिन मैं किसी से बोल नहीं पाती था। मेरे जुबान को किसी ने जकड़ रखा है, मेरे सिर को, मेरे दिमाग को, मेरे दिल को किसी ने बांधा हुआ है, मेरे शरीर को किसी ने बांधा हुआ है। तो गुरुजी ने वो भी बताया था कि तेरे कपड़े किसी ने चुराए हैं और उन्हें शमशान में गाड़ा हुआ है। जैसे जैसे वो कपड़े गलेंगे तेरा शरीर वैसे वैसे गलता जाएगा। और हो भी यही रहा था कि मेरे पैर नहीं उठ रहे थे। मेरी उम्र कोई ज़्यादा नहीं है, ये कोई 24-25 साल एज है मेरी 2 बेटियां हैं, एक 3 साल की, एक 2 साल की। तो लेकिन मेरी एज मुझे ऐसा लगता है जैसे 35 क्रॉस कर रही है, इस तरह से मेरी एज दिखती है। मैं इतनी मोटी हो गई, थायराइड वगैरह हुआ मुझे, और मेरा पेट भी अभी भी ऐसा निकला हुआ है गुरु संगत जी, जैसे कि मेरे पेट में कोई 6 से 7 महीने की मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो हर बार गुरु से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपकी बेटी सुंदर दिखना चाहती है। एक कंटेंट आता है कंटेंट कि हाँ भाई मैं भी अपनी पसंद के चॉइस से कपड़े पहन पाऊँ। 4-5 दिन हालांकि मैंने एक्सरसाइज की, लेकिन वो रूटीन बन ही नहीं पाता मुझसे। पता नहीं क्या ही नेगेटिविटी, क्या ही प्रॉब्लम है कि मैंने सोचा अपनी स्टडी स्टार्ट करती हूँ फिर से। 4-5 दिन वो भी अच्छे से की, लेकिन उसके बाद में फिर वो भी नहीं हो पा रहा मुझसे। शुरू में बहुत अच्छा लगता है सब, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है कि मेरा मन ही हट जाता है कुछ चीज़ों से। आई डोंट नो वो व्हाट्स गोइंग ऑन, बट गुरुजी आपसे यही अरदास है, कुछ भी हो, कैसे भी कंडीशन हो। कल भी मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी कि आप तो कुछ नहीं करते, गुरुजी से लड़ाई कर रही थी मैं। अब क्या करें गुरुजी, कोई सुनने वाला नहीं होगा, तो आप ही हैं जिनसे कह सकते हैं, आपसे प्यार कर सकते हैं, आपसे कि पिता रूप में, भाई रूप में, दोस्त रूप में आप भी माना हुआ है मेरे पास। एक्चुअली मेरे दादाजी जो थे एकदम कुछ वो गुरुजी की झलक उनमें देखती थी। वो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे जो दादाजी थे सेम जिस तरह से गुरुजी अपने चेहरे पे ऐसे करके हाथ रख के बैठते हैं, सेम मेरे बाबूजी भी ऐसे बैठते थे। तो मुझे गुरुजी में अपने बाबूजी की झलक दिखती है। मैं उनको बहुत याद करती हूँ, और जब भी गुरुजी का चेहरा देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने बाबूजी को देख रही हूँ। तो कहीं ना कहीं एक बाबूजी वाला बॉन्ड है गुरुजी के साथ। गुरुजी से ये अरदास है। गुरुजी एक सत्संग और भी है, मेरी अरदास सही है गुरुजी, कंडीशन जैसे भी हो। मुझे लग रहा है कि आज चीजें मेरे हिसाब से नहीं हो रही हैं, लेकिन आप यहाँ तक लेके आए। गुरुजी यही बोलते हैं, जब मैं यहाँ तक लेके आया हूँ तो आगे भी मैं ही लेके जाऊंगा, बस तो हिम्मत मत हारे हो। क्या करूँ गुरुजी, आपकी बेटी की हिम्मत टूट रही है अंदर से। जब
से मेरे हस्बैंड ने मुझे अपने घर के ससुराल वालों के टॉर्चर में झेलती रही। हालांकि वो फिजिकल कोई एक्टिविटी नहीं करते थे, लेकिन मेंटली मेरे को इतना तोड़ के रख दिया था कि ये क्या है, खाना अच्छा नहीं बनाती है, ये ऐसे टाइम पे काम नहीं किया, उसकी बहू को देखो वो इतना करती है, जबकि मैं अपनी उम्र से ज्यादा यानी कि मेरी सबसे बड़ी वाली जो जेठानी, जो मेरी बुआ भी है, उनकी एज और मेरी एज में तक डिफरेंस है कि उनके बच्चे और मैं साथ साथ के हैं। तो आप खुद ही लगा लीजिए कि एक 50 से 55 साल की लेडी और 25 साल की लेडीज में कितना एज डिफरेंस होगा, उसकी मेंटलिटी हर चीज में डिफरेंस होगा। लेकिन मुझे हमेशा सबसे जब तक मैं इन लोगों के काम आई, जब तक इनको मेरे से काम निकलवाना होता है, ये मीठे होते हैं, लेकिन जैसे ही काम निकल जाता है इनके वही रवैये होते हैं, हर बात पे मेरे को नीचा दिखाना। अब परसों की बात ले लीजिए संगत जी, दूध था तो वो दिन में खत्म हो गया था, 2-3 बार चाय बनी थी तो वो खत्म हो गया। शाम के चाय के लिए दूध नहीं बचा। हालांकि 2:30 बजे चाय बनी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था ये 3-3:30 बजे फिर से वही चाय मांगेंगे घर वाले। तो मैंने कहा दूध खत्म हुआ। इसी बात को लेकर मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत सुना दिया कि इतना दूध घर का हो रहा है फिर भी थैली बाहर से मांगने, हमें नहीं पीनी कोई चाय वाय। इस तरह से बहुत बुरी तरह से मेरे को उन्होंने बोला, तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने उनसे जब दिल से कोई इतनी कड़वाहट लेके बैठा रहेगा, मैं तो उनको अपनी अम्मा बोलती हूँ तो दादी की तरह ही मानती हूँ, लेकिन उन्होंने कभी मुझे पोती या बेटी या बहू की तरह भी नहीं देखा है। मतलब है तो बहू अच्छी है, जैसे उनकी डॉटर आने वाली है तो पता है काम बढ़ेगा, प्रेशर आएगा, उनके बच्चे 4-4 बच्चों को लेके आएंगी, रहेंगी तो अच्छे से बोलो तो ये करेगी, उनका चली जाती फिर वही रवैया होता है। पर मतलब मेरे हस्बैंड की दादी जी थी, वो बेचारी, उनका मानसिक संतुलन खराब था, बहुत बुजुर्ग थी, उनको नहीं पता वो कहाँ लैट्रिन, कहाँ पेशाब बाथरूम कहाँ कर रही हैं। जब उनका करवाना था तो बहू बहुत अच्छी थी, उसकी जैसी तो कोई थी ही नहीं। लेकिन अब जब ये सब हो गया क्लियर, तो उनको बाकी बहू अच्छी लगती हैं और मुझ में 1000 कमी अलग दिखाई देते हैं। ये सब भी मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन क्या है ना, जिसके लिए आप आए हो वो ही आपको दगा दे दे, धोखा दे दे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे शादी की, मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, मैं पिछले सत्संग में भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने सब माता रानी पे छोड़ा। मैंने कहा अगर आपको लगता है माँ कि सही है मेरे लिए तो आप कीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं बोलूँगी। हालांकि मैं उस टाइम पढ़ना चाहती थी, मेरा यूट्यूब लिस्ट में नंबर भी आया था, लेकिन किसी वजह से फाइनल मेरिट में मैं रह गई। मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी ताकि मुझे किसी और के ऊपर नहीं रहना पड़े। अगर मैं यहाँ 1000 रुपये भी अपने हस्बैंड से मांगती हूँ तो अगर अगली बार मुझे पैसे चाहिए होंगे या सूट वगैरह कुछ लेना होगा तो बोलते हैं जो तेरे पास पहले पड़े हुए हैं उनको पहले पहन, उनको फाट तब ले आएंगे। एंड अपने लिए 7 जोड़ी 8 जोड़ी लगाते एक साथ कपड़े ले आते हैं, जूते वगैरह। ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं रखते, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मुझे ये फील करा देते हैं खुद की पैरों पे खड़ा होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर सेल्फ रेस्पेक्ट चाहिए तो कहीं जाना होगा तो पानी से झाड़ देते हैं। मैंने कहा कहीं चलते हैं क्या, क्यों, कोई पार्टी है, कोई क्या है, कुछ है। जब खुद का डेली का एक दिन अगर बीच में मिस हो जाए तो मैं कह नहीं सकती, डेली का उनका पार्टी शार्टी में जाना आना लगा रहता है। जब से उन्होंने मुझे चीट किया बेवजह बिना मतलब, कहीं भी जा रहे हैं आ रहे हैं, मुझे यही नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हमेशा झूठ बोला है। शुरू से मेरी झूठे कस्में, मेरी बच्चियों की झूठी कस्में, माता रानी की सबकी झूठी कस्में खाई उन्होंने। शुरू से ही उन्होंने मुझे मेंटली इमोशनली इतना टॉर्चर किया है कि मैं ही जानती हूँ या मेरे गुरुजी जानते हैं। उनको सिर्फ मैंने उनके मुँह से खुद सुना था, मजाक में कहते हुए कि शादी तो माँ बाप के लिए की जाती है, और ये कहीं ना कहीं उनकी रवैये से भी पता लगता है कि ये रिलेशनशिप, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि जो भी चल रहा है मेरी वजह से ही चल रहा है। ये सब हुआ था कि वो गलती कर रहे हैं और मैं उसके लिए बोल रही हूँ, तो सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल के तूने किया, मुझसे सॉरी बुलवाना। उनकी मम्मी, अगर मम्मी को कोई चीज़ बुरी लगी है, मुझे बुरी लगी, उसका कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको या उनकी फैमिली को बुरी लगी तो माफ़ी मांगो। ये स्थिति थी तरह से। इन लोगों ने इतना तोड़ के इतना हर्ट किया है ना मुझे, और ऊपर से उसके बाद मुझे उनके अफेयर के बारे में पता लगा, पर एक नहीं कई जगह पता लगा। जी बोलते हैं कि वो सही रास्ते पे आ जाएगा और ये रिश्ता मैंने तुम दोनों को मिलवाया है,
गुरु जी मेरे तो शादी से पहले भी किसी से कोई अफेयर कुछ नहीं था, यही सोच के कि जो भी आप लाओगे बस वही मेरी लाइफ में आएगा। मेरे साथ की भी लड़कियां थी, ऐसा नहीं था उनके नहीं थे, कई थे, लेकिन मैं हमेशा आपके ऊपर यही सोच के रही। हालांकि मैं उस टाइम आपसे नहीं जुड़ी थी, लेकिन किसी न किसी रूप में तो जुड़ी हुई थी, महादेव के रूप में, माता रानी के रूप में, साईं बाबा के रूप में। मैंने तो सब आपके ऊपर छोड़ा था कि मैं कोई गलत काम ऐसा नहीं करूँ जिससे मेरे पापा की इज्जत खराब हो, या फिर मेरी खुद की कैरेक्टर पे बात आए, या मेरी पढ़ाई खराब हो। लेकिन बावजूद इसके भी मुझे सिर्फ टॉर्चर ही मिला शुरू से अब तक। और इस रिलेशनशिप में भी जब उनको सही लगता है, वो अपने दिमाग से उनका मन होगा तो वो कहीं लेके जाएंगे, उनका मन नहीं है तो नहीं जाना। शादी को 5 साल होने को जा रहा है, आज तक भी हम दोनों कहीं भी आज तक अकेले बाहर नहीं गए हैं। जब भी जाते हैं वो अपनी फैमिली के साथ ही लेके जाते हैं, क्योंकि पता अगर अलग से लेके जाएंगे तो फिर उनकी मम्मी पापा और सबको भाई बहनों को बुरा लगेगा। इस इंसान के लिए वाइफ बच्चे कुछ मायने नहीं रखते, जो भी मायने रखता है उनकी फैमिली, मम्मी भाई बहन पापा, ये सब पता है किस लिए हो रहा है, क्योंकि आज मैं अपने पैरों पे नहीं खड़ी हुई हूँ। मैंने शुरू में आके बोला कि आपने बोला था सॉरी समझ कि आपने बोला था कि मैं तेरी पढ़ाई जाया नहीं जाने दूंगा, तो प्लीज मेरी पढ़ाई शुरू करवाइए। सॉरी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और बेस्ट सत्संग हमें सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए परिणतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगत शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।